को जिस दिन अपना आत्मसात कर लेने और अल्लाह को आप जिस दिन महसूस कर लीजिएगा, पूरी दुनिया इस्लाम ना कबूल कर ले तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। शाबाश। सांसद जी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे आप कैसे हैं? बस अल्लाह की मेहरबानी है। मामला तो विरोध संत का है या राजनीति का है? विरोध संत का है या राजनीति का है? साधु संत हमारे चरण छूते। आपने वहां पर एक सांसद के चरण छुए और आपके हाथ में प्रभु श्री राम की तस्वीर है। यहाँ पर पार्टी बन के पार्टी नहीं बन रहा बने हुए हैं सर। उनका बयान पार्टी बने हुए हैं। कुर्ता एक लाया। देखो आ जाएगा। आपने कहा कालनेमी आप भगवा पहन करके तो आप मुद्दा उठा लेते हैं। आप समझ में नहीं आता। आप भगवा जी उसको देखो ना। हाँ आप गजब बेइज्जती है। डाइवर्ट की बात नहीं है। पप्पू यादव जी, मैं बिल्कुल सीधा सवाल बिल्कुल सही हूँ। शिव जी को जल कौन से हाथ से चढ़ाया जाता है? बच्चे हैं, जरा बताएंगे। दाहिने या बाएं हाथ से? राइट हैंड से ना? ये जरा पप्पू यादव जी का हाथ देखिएगा। पप्पू यादव जी लेफ्ट हैंड से शिव जी का अभिषेक करके फिर पप्पू यादव जी पब्लिक को उल्लू बना रहे हैं। तोबा। तो हाँ जी, राम राम जी। डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पप्पू यादव ने जब से संसद भवन के सामने भगवा वस्त्र पहन के नाटक किया था, तब से इतनी बुरी आफत आई है कि चैनल पे जा जाके अपनी सफाई देनी पड़ रही है, लेकिन फिर भी मामला सोल्व नहीं हो रहा है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला है दोस्तों आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आप सुनो अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। ये बताइए कि ये जो संसद परिसर में ये जो दान चोरी पर मंचन हुआ, जो ड्रामा हुआ, ये आइडिया किसका था? ये स्क्रिप्ट किसने लिखी थी? आपकी थी या किसी और की थी? हम तो खुद एक क्रिएटिव बातें कभी-कभी जब तो मतलब कॉमन पीपल को लेकर के तो मतलब ये स्क्रिप्ट आप ही की थी, मंचन भी आप ही का था, सब कुछ आपका था। अब मैं आपको बता रहा हूं। कालनेमी संत जिसको हनुमान जी ने वध किया था, बाद में क्षमा मांगा गया। तो ये जो गोविंद गिरी जो भगवा पहन के कालनेमी संत का ये संत है, इनको हम संत मान ले, हम इनका रेस्पेक्ट करते हैं, हम उनको संत। एक मिनट नहीं, हमसे पूछा है तब मैं चुप हो जाऊंगा, चला जाऊंगा। नहीं ऐसे नहीं, एक एक करके। लेकिन पप्पू यादव आपको जब पूछेगा तो नहीं, विरोध संत का है या राजनीति का है? विरोध संत का है या राजनीति का है? मैं आपसे एक निवेदन, मैं एकदम चला जाऊंगा है या राजनीति? इनको कहिए। एक सेकंड राज जी, आप सवाल कर लीजिएगा। अच्छा, जितने आरोपी पकड़े गए, पप्पू यादव जी बिल्कुल सीधा छोटा सवाल, जितने आरोपी पकड़े गए, क्या उनमें से कोई साधु था, कोई पुजारी था? और पप्पू यादव जी साधु ही क्यों बने? टिन्नू यादव बन सकते थे। भैया, मैंने जो रूपांतरण किया वो गोविंद गिरी जो कोषाध्यक्ष है, जो एक किसी संगठन के प्रचारक है, वो वस्त्र पहने हुए थे। दूसरी चीज जो तो आपको उनका नाम लेकर के कहना चाहिए था कि मैं वो बना हुआ हूं। आपने तो नाम लिया जी, मैं साधु का नाम नहीं लिया, आप उठा के देख लो। नहीं, लेकिन आपका साधु का नाम नहीं लिया। गेटअप क्या था सर? किसी कीमत पर साधु का नाम नहीं। पप्पू यादव जी साधु का सम्मान करता हूं। हमारे यहाँ परंपरा है पप्पू यादव जी, आप भी ये मानेंगे कि हम चाहे बड़े हो या छोटे हो, हम साधु के चरण छूते हैं। साधु है संत हमारे चरण छूते। आपने वहां पर एक सांसद के चरण छुए और आपके हाथ में प्रभु श्री राम की तस्वीर थी। तुम्हें शर्म है कोई? भैया एक बात सुनिए जी, मैं आपको बता दूं, मैं 10 बार माथे पर लिया हुआ हूं। यदि कोई बुजुर्ग सांसद या कोई बुजुर्ग आ गए, मैं उनका पैर छू के रेस्पेक्ट। किसके भेष में छू रहे थे उस वक्त? आप साधु के भेष में? बात सुनिए ना, तो साधु सांसद के चरण में गिरेगा? सुनिए, कोई एक साधु जो छोटे हैं, कोई गिरी आते हैं या कोई बड़े साधु आते हैं, उनका चरण छूता है। मेरा संस्कार है। तो सर उस वक्त तो आप साधु के वेश में थे, मंचन चल रहा था, और उस मंचन में आप एक सांसद के पांव छू रहे हैं, और एक हाथ में आपकी बाएं हाथ में शायद हनुमान, दाएं हाथ में प्रभु श्री राम की तस्वीर थी। आपको नहीं लगता कि इतना आपने अपमान किया और आपको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए? सब आप यदि अपने मन से आप नहीं सर, मैं आपके इस जन्म में नहीं, इस जन्म में नहीं, ये मेरा कैरेक्टर है। आप माफी इस जन्म में नहीं, लेकिन आप इस जन्म में आप सुन लीजिए। ठीक है, मैं आप मत करिए। नहीं, मैं सम्मान करता हूं सारे साधु का। अच्छा, ओके, जो कालनेमी साधु नहीं है। हमारे पास एक बयान है समाजवादी पार्टी के सांसद का, पहले वो बयान आप सुन लीजिए, उसके बाद इसका जवाब आप खुद ब खुद दे दीजिएगा। प्लीज चलाइए वो बयान। वही बात,
देखिए वो गलत था, क्योंकि जो राम मंदिर में चोरी हुई है उससे संतों का कोई वास्ता नहीं। तो बेसिकली गलत चीज थी, होना नहीं चाहिए था। खुद वरिष्ठ नेता है, सांसद, वो कह रहे हैं कि आपने गलत किया और उस दान चोरी में कोई साधु संत नहीं था, सर, आपने गलत किया। मेरी बात आपको बताऊं, आप इनके बयान पर क्या कहिए, पहले बता दीजिए ना इनके बयान पर। आप यहाँ पर पार्टी बन के, पार्टी नहीं बन रहा हूं एकदम बने हुए हैं सर, उनका बयान है, जवाब दे दीजिए ना सभा से। आप पार्टी बने हुए हैं। अब मैंने बयान आप सुना दिया, सुनिए, तो कह रहे पार्टी बन। अखिलेश जी सबसे पहले कल हमको फोन किए, अखिलेश जी का ट्वीट देखिए। अखिलेश जी ने इनको नेता नहीं मानते आप? नहीं मानते। अखिलेश जी को मानेंगे ये कुछ भी नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये कुछ नहीं है, ये मेरे बड़े भाई है। सांसद है, पूरा देश के लोगों ने, विपक्ष ने जो ट्वीट किया, वो ये ट्वीट किया कि काल नेमी संत जो बंद करके 3,364 करोड़ रुपया जो गायब कर दिए। आप भगवा पहन करके तो उठा लेते हैं मुद्दा। देखिए हमने कुर्ता एक लाया, देखो आ जाएगा। आपने कहा कालनेमी आप भगवा पहन करके तो आप मुद्दा उठा लेते हैं। एक बात सुनिए ना। इसको आप क्या चाहते हैं? इसको अगर आप पहन लें, देखिए अगर फिट आ जाए तो एक मौलवी का पहनाना चाहिए था। फिट आ जाए, अगर फिट आ जाए तो आप हमको तो एक बात समझ में नहीं आती। आप भगवा जी आप उसको देखो ना। हाँ आप गजब बेइज्जती है। डाइवर्ट की बात नहीं है पप्पू यादव। पप्पू यादव जी, मैं बिल्कुल सीधा सवाल आपसे कर रहा हूं, बिल्कुल सरल सवाल आपसे कर रहा हूं, डाइवर्ट कहां कर रहा हूं? मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं साधु का सम्मान करता हूं। मैंने स्पष्ट रूप से कहा मैं उस वंशज का हूं जो शिव, मैं आनंद मार्गी हूं। सब मैं दिल से कहता हूं, मैं आपका सम्मान करता हूं। एक छोटा सा सवाल, संत को ठेस नहीं पहुंचा सकता। एक छोटा सा सवाल। यदि संत को ठेस पहुंचाऊं तो संत से मैं बात दिल से मैं क्षमा मांगता हूं। अच्छा ठीक। ओके, संत को कभी नहीं कर सकता। पप्पू जी, या बीजेपी या कालने भी, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अब संत मेरा आराध है, आप एक सवाल मेरा लेकिन छोटा सा नकली संत नहीं। बड़ा कुछ भी उन मुद्दों को पप्पू यादव इंटरनेशनल और देश का मुद्दा लेकर के अपने रूपांतरण की तरह आए। मुझे गर्व है कि मैंने चोर को चोर कहा, संत का सम्मान किया, मैं करता रहूंगा। राजेश रंजन जी, बस बहुत सीधा सा, लेकिन बड़ा सीधा सवाल। एक आपने अभी हालिया कई बार कहा कि आप हिंदूवादी हैं, आप सनातनवादी हैं, आप हिंदुत्व को बहुत जबरदस्त तरीके से आपने कहा हिंदुत्ववादी, हिंदुत्ववादी अरे कहा आपका बयान मेरे पास है जी, हिंदुत्ववादी कहा, सनातनवादी कहा। तो अभी सुन लीजिए, सनातनी संस्कार, सनातनवादी भी कहा आपने, संस्कारवादी, सनातनवादी भी कहा, ये आपके शब्द हैं। सुन लीजिए बस, मैं इस समय आपसे एक नेता या एक सांसद के रूप में इस उत्तर की अपेक्षा नहीं करूंगा जो मैं पूछने जा रहा हूं। मैं चाहूंगा कि आप हिंदू और सनातनी के रूप में या हिंदुत्ववादी और सनातनवादी के रूप में बताइए कि आपने जो स्वांग किया, जिसमें भगवा जो हमारी इतनी बड़ी हिंदू जनता की आस्था का प्रतीक है, हमारी श्रद्धा का प्रतीक है, हम झुकते हैं उसके आगे, वो पहन के आपने एक सांसद के चरण छुए। एक हाथ में आपके भगवान राम की तस्वीर है। आपने किसको नहीं, मैं फिर वही सवाल की जो आपने अनुत्तरित छोड़ दिया था पप्पू जी, उस सवाल को कि आप टिल्लू यादव बनके ये स्वांग करते, हमें कोई समस्या नहीं थी। आप कोई भी और रूप रख लेते तो कोई समस्या नहीं थी। आपने भगवा ही क्यों चुना, ये जरा बस एक लाइन में मुझे समझा दीजिए। सर गौर से सुनिए। बिल्कुल गौर से सुन रहा हूं। गंधारी के श्राप के बाद कृष्ण ने अपनी पूरी सखा को मिटा दिया। अब टिल्लू यादव, गुल्लू, लल्लू, भल्लू, मैं जादव नहीं हूं। अबे कौन है बे तू? प्रधानमंत्री। मैं हर इंसान की मदद भगवान के रूप में हर आदमी तक 50,000 रुपया पहुंचाता हूं। ना पहुंचाता हूं नहीं है साहब, सर सुनिए, नहीं है। आप ज्यादा चलिए ठीक है, बताइए। आप ज्यादा बोले तब पूछ रहा हूं। नहीं, मैंने यादव, टिल्लू यादव कहा है, तो नाम है वो, तो फिर उसका नाम लिया उसका नाम लिया। पप्पू यादव जी, आपने शुरुआत में एक लाइन कही कि जीवन भर आप माफी नहीं मांगेंगे, फिर आपने थोड़ी देर बाद कहा कि अगर साधु संतों की भावना आहत हुई तो आप क्षमा मांगते हैं। साधु की जी जी,
साधु की। आप उनसे क्षमा मांगते साधु से आप जरा साधु का एक बार डेफिनेशन मुझे बताइए, क्या नजर आपकी नजर में साधु का डेफिनेशन? साधु का डिप्रेशन है बुद्ध, नानक, कबीर, तो रामकृष्ण परमहंस। सुनिए ना, ओके सुन लीजिए। साधु का डिप्रेशन, साधु का डिप्रेशन आपकी नजर में आज कोई साधु नहीं है? आपकी नजर में कोई साधु नहीं है? आपकी नजर में आज भारत में कोई साधु नहीं है? नहीं। साधु के भेष में काल नेमी है, गिरी, चंपत राय या जो साधु कह रहा है पप्पू यादव को जला दूंगा, घाट ढूंढ के मारेंगे, जो कह रहा है 51 लाख देंगे, जो साधु, कोई साधु का आचरण सुने हो ऐसा? कोई बोलेगा मारो? नहीं, बिल्कुल। अभी मैं तो सवाल शुरू में हो गया, इस पर सवाल शुरू हो गया। पप्पू यादव जी, आज आपने इसी कचहरी के मंच से एक और बात कही है, और शायद आपने ये पहली बार कही है। आपने ये बात पहली बार कही है पप्पू यादव जी। आपने कहा कि जैसे मैंने इस मुद्दे को उठाया इस भेष में, आपने कहा वक्फ घोटाले के मुद्दे को भी आप उस भेष में उठाएंगे। मैं एक बार हमको इंतजार, सभी को इंतजार रहेगा कि पप्पू यादव उस मुद्दे का मंचन भी उसी वेशभूषा में करें। सुनिए ना जी, मैं बहुत बेहतर तरीके से जी हर मुद्दों को सदन में घुमा दिया, उठाता हूँ, फिर चुप रहिए। हमने घुमा दिया। और मैं आज भी कह रहा हूँ, वक्फ की चोरी जो भी माफिया कोई भी भेष में करेगा, पप्पू यादव उसका विरोध करेगा, सवाल उठाएगा, और उसी वेशभूषा में करेंगे। नहीं, पब्लिक को कैसे आप गुमराह बना रहे हैं और कैसे काल में नहीं बन रहे? सुनिए, आप सुनाता हूं, सुनिएगा। एक इन्होंने एक पोस्ट किया, आप सब लोग देखिएगा दर्शकों, एक पोस्ट किया अयोध्या मंदिर के बाद मैं शिव जी का अभिषेक कर रहा हूं, शिव जी का पुजारी हूं। शिव जी को जल कौन से हाथ से चढ़ाया जाता है? बच्चे हैं, जरा बताएंगे, दाहिने या बाएं हाथ से? राइट हैंड से ना? क्या? ये जरा पप्पू यादव जी का हाथ देखिएगा आप लोग। देखिएगा क्या? पप्पू यादव जी लेफ्ट हैंड से शिव जी का अभिषेक करके फिर पप्पू यादव जी पब्लिक को उल्लू बना रहे हैं। तोबा 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 कि हम शिव जी का पूजन कर रहे हैं। प्रत्युष जी, आप कैमरे पर देखिए, ये राइट हैंड से चढ़ाया जा रहा है, लेफ्ट हैंड से क्या है? लेफ्ट हैंड से पप्पू यादव जी शिव जी को चढ़ा रहे हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।